सोते जागते आदमी की कहानी। एक बार एक शहर में बहुत ही बड़ा व्यापारी रहता था जो बहुत ही अमीर था। अमीर होने के साथ साथ में बहुत चालाक किस्म का इंसान था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम अबुल हसन था। व्यापारी की अचानक से तबीयत खराब हो जाने के कारण उसका निधन हो गया, जिसके बाद अबुल हसन ने अपने पिताजी के व्यापार को संभाल लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद अबुल हसन अपने दोस्तों की बुरी संगत में पड़ गया था, जिसके बाद अबुल हसन ने धीरे धीरे अपना सारा धन अपने दोस्तों में उड़ाना शुरू कर दिया और खूब मजे करने लगा। जब धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त होने लगा, तब अबुल हसन की माँ ने उसको समझाया कि बेटा, तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। अपनी माँ की बातें सुनकर अबुल को बहुत अफसोस हुआ और उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने का फैसला लिया। वे एक एक करके सभी दोस्तों के पास गया और उनसे मदद मांगने लगा, लेकिन सभी दोस्तों ने अबुल को अपने घर से भगा दिया। वह बहुत ही अफसोस करता हुआ अपने घर पर आया। उसने कुछ पैसा इकट्ठा करके दोबारा से नया व्यापार करना शुरू कर दिया। अबुल हर रोज एक आदमी को अपने घर लाता था और उसको भोजन कराकर सुबह वापस भेज दिया करता था। ऐसा इसलिए करता था क्योंकि जब अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में व्यस्त था, तभी वह उन लोगों के साथ अपने घर पर खाना खाया करता था, जिसकी आदत अब उसको लग चुकी थी। उस आदत के कारण ही अबुल हर रोज ऐसा किया करता था। एक दिन जब वह एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए बाहर निकला, तब उसने एक ऐसे आदमी को पकड़ा जो दिखने में तो बहुत बड़ा व्यापारी लग रहा था, लेकिन वह बगदाद का खलीफा हारून राशिद था, जो अपना रूप बदलकर नगर में चक्कर लगाने आया था। अबुल उनको बिल्कुल भी पहचान नहीं सका और उसने एक व्यापारी समझकर वह हारून राशिद को अपने घर ले गया, जहां पर अबुल ने राशिद को बहुत सारा खाना खिलाया और खूब शराब पीने के लिए दी। तभी बगदाद के महाराजा ने अब उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जिसके बाद अबुल ने उनको बताया कि मैं अपने कुछ दोस्तों की बुरी संगत में फंस गया था और उनके साथ रोज भोजन किया करता था, जिस कारण मैं रोज यह सब किया करता हूँ। बगदाद का महाराजा हारून राशिद यह सब सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने यह फैसला लिया कि क्यों ना मैं इसको एक दिन का महाराजा बना दूं। जिसके बाद हारून राशिद ने अपने साथ अबुल को भी शराब पिलाई, लेकिन शराब से हारून रशीद में नशे की कुछ गोलियां मिला दी थीं, जिसके पीते ही अबुल बेहोश हो गया। और तभी हारून रशीद ने अपने सिपाही को बुलाया और अबुल को साथ में चलने के लिए कहने लगा। जिसके बाद कुछ ही देर में महाराजा अपने नगर पहुंच गए। वहां पर जाकर महाराजा ने सभी से कहा, इसके साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार करना जैसा तुम लोग मेरे साथ करते हो, और मैं इसको कुछ समय के लिए यहाँ का राजा बना रहा हूँ। सभी ने महाराजा की बात मानते हुए अबुल के साथ वही बर्ताव करने लगे जैसा महाराजा ने सभी से करने के लिए बोला था। जब अबुल को होश आया, तब उसने अपने चारों तरफ देखा कि वह एक बड़े से महल में है, जहां पर कई नौकरानी उसके आगे पीछे खड़ी हैं। यह देखकर अबुल हसन को बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी ही देर में मसरूर नामक मंत्री वहां पर आया। उसने अबुल को राजा महाराजा वाले कपड़े पहनाकर दरबार में लेकर गया और वहां पर जाकर मसरूर ने अबुल हसन को खलीफा हारून रशीद के सिंहासन पर बैठा दिया। जैसे ही अबुल महाराजा के सिंहासन पर बैठा, सभी लोग
उसका सम्मान करने लगे। यह सब देखकर अबुल को यह पक्का हो गया कि वह यहाँ का राजा है। जिसके बाद उसने अपने मंत्री से कहा, जाओ दरोगा को बुलाकर लाओ। मंत्री ने राजा की आज्ञा मानते हुए वही किया जो अबुल ने मंत्री से करने के लिए कहा था। दरोगा वहां पर आया और कहने लगा कि जाओ तुम एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसके 4 साथियों को पकड़कर कारागार में डाल दो, जहां पर तुम उनको दंड के रूप में बुजुर्ग व्यक्ति को 400 कोड़े और उनके साथियों को 100 कोड़े मारने की सजा दो और उनको इस शहर से बाहर निकाल दो। जिसके बाद दरोगा ने वही किया जो अबुल ने करने के लिए बोला। खलीफा हारून रशीद छुप छुप कर यह सब देखने में लगा था और उसको बहुत आनंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद मंत्री अबुल को एक एक कर पूरे महल के कमरे दिखाने लगा और एक एक करके सभी कमरों में ले गया। सभी कमरों में अलग अलग नौकर नौकरानी थे। सभी नौकरानियों के नाम पूछना शुरू कर दिया और उनसे वार्तालाप भी करने लगा। तभी खलीफा हारून रशीद ने एक नौकरानी को अपने पास बुलाया और उसने उस नौकरानी को एक शराब का प्याला दिया जिसमें उसने नशे की गोलियां मिलाई थी। वह अबुल को पिलाने के लिए बोला। नौकरानी ने वही किया जो हारून रशीद ने उससे करने के लिए बोला। उसने वह प्याला अबुल को पिला दिया। जिसके बाद अबुल बेहोश हो गया और उसने अपने नौकरों से कहा कि इसको ले जाकर इसके घर छोड़ आओ। नौकरों ने अबुल को ले जाकर उसके घर पर छोड़ दिया। जब अबुल को होश आया तब उसने देखा कि वह अपने घर पर सो रहा है, जिसको देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, अभी तो मैं खलीफा था और अब मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। जब अबुल की माँ उसके पास आई तब उसने अपनी माँ से बहुत बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, कौन हो तुम? मैं कोई तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। और यह कहकर वह अपनी माँ को मारने लगा। मारपीट की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी अबुल हसन के घर पहुंच गए, जहां पर सभी लोगों ने अबुल से पूछा कि तुम अपनी माँ को क्यों मार रहे हो। तब उसने बताया कि मैं यहाँ का राजा हूँ और यह कह रही है कि मैं उसका बेटा हूँ। सभी लोग अब उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अबुल को पागल समझकर दरोगा के हवाले कर दिया। दरोगा ने अबुल को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया और अपने सिपाहियों से कहा, अबुल को 3-4 दिनों तक खूब मारो जब तक वह अपने होश में न आ जाए। दरोगा की बात मानकर सिपाहियों ने अबुल को बहुत मारा। 3-4 दिनों तक मार खाने के बाद अबुल को समझ में आ गया कि उसके साथ यह जो कुछ भी हो रहा है वह उस व्यापारी की वजह से है। जिसके बाद अबुल ने अपनी माँ से माफी मांग ली और दरोगा ने उसको सही देखकर कारागार से मुक्त कर दिया। अब उसने घर आकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। तभी अचानक से एक दिन राजा हारून रशीद फिर से व्यापारी का रूप रखकर अबुल हसन के पास पहुंच गया। जैसे ही उस व्यापारी को देखा वो उसको खरी खोटी सुनाने लगा और कहने लगा, तुम्हारी वजह से मेरा यह हाल हुआ है। राजा हारून रशीद ने उससे कहा कि सुना है महल में तुमको एक लड़की से प्रेम हो गया था। यह सुनकर अबुल बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हाँ, पर वह मेरे योग्य नहीं है क्योंकि वह राजाओं की दासी है। यह कहकर हारून रशीद ने फिर से वही किया जो उसने पिछली बार अबुल हसन के साथ किया था। उसने फिर से अबुल हसन को शराब पिलाई जिसमें नींद की गोलियां मिली थीं। पिछली बार की तरह इस बार भी अपने सैनिकों से बोलकर अबुल हसन को अपने दरबार में ले गया और वही सब करने के लिए कहा जो पिछली बार कहा था। इसके बाद जब अबुल को होश आया
तो उसने देखा कि वह राजमहल में है। यह सब देखकर वह समझ गया कि यह उस व्यापारी का ही चाल है। उसने ही मुझ पर कोई जादू किया है। यह बोलकर वह सो गया। लेकिन अबुल हसन जिस लड़की से प्यार करता था वह उसके पास आई और कहने लगी, महाराज, मैंने कोई गलती की है क्या जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। यह सुनकर अबुल को एक बार फिर से यकीन हो गया कि वह राजा है और वह सभी के साथ मस्ती करने लगा। जिसके बाद वहां पर महाराजा हारून रशीद आ गए। महाराजा को देखकर अबुल हसन समझ गया कि यह किया धरा सब इनका ही है। फिर खलीफा हारून रशीद ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया है और अब मैं तुम्हें अपने दरबार का दरबारी बनाता हूँ और तुम्हारी शादी महजबीन से करवाने का आदेश देता हूँ। जिसके बाद हारून रशीद ने अबुल और महजबीन का विवाह खूब धूमधाम से करवा दिया। खुशी खुशी दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे और कुछ दिनों तक मस्ती करने के बाद उनका धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा और फिर दोनों ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम लोग एक एक करके अपने मरने की खबर राजा तक पहुंचाएं, जिससे वह हम लोगों को बहुत सारा धन देगा। अबुल की मरने की खबर महजबीन ने जुबैदा को दी। जुबैदा ने महजबीन को बहुत सारा धन दिया, जिसको लेकर वह अपने घर आ गई और फिर अबुल हसन ने अपनी पत्नी के मरने का नाटक किया और राजा के पास रोता हुआ पहुंच गया। राजा ने अबुल को बहुत सारा धन दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब जुबैदा दरबार में आई तब महाराजा हारून रशीद ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी दासी के मरने का बहुत खेद है। यह सुनकर जुबैदा ने कहा कि महाराज, आप यह क्या बोल रहे हैं। अबुल हसन मरा है ना कि मेरी महजबीन। दोनों ने उनके घर जाने का फैसला किया। वहां जाकर महाराजा हारून रशीद और जुबैदा ने देखा कि वहां पर दो लोग कफन ओढ़कर लेटे हुए हैं। राजा को कुछ शक हुआ और उसने कहा कि जो भी व्यक्ति मुझे यह बताए कि इन दोनों में सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई है तो मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर अबुल हसन और महजबीन दोनों उठ गए और कहने लगे, महाराज, पहले मैं मरा था। वह बोली, पहले मैं मरी थी। इस प्रकार इन दोनों का भांडा फूट गया। जिसके बाद राजा ने दोनों से पूछा, यह तुमने क्यों किया। तब उन्होंने सब कुछ बता दिया। जिसके बाद राजा ने उनको बहुत सारा धन दिया और उनके इस नाटक पर तालियां भी बजवाई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।